प्यारे विद्यार्थियों, आज बच्चों हम लोग जो टेंस पढ़ रहे हैं, कल हमने बच्चों क्या पढ़ा था? पिछली वीडियो में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ा था बच्चों। और फ्यूचर में बच्चों आज हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। हमने कल मोटा मोटा बच्चों एक बात की थी कि फ्यूचर के चारों टेंसों के बच्चों हेल्पिंग वर्ब याद करना बहुत आसान है। सभी टेंसों में से बच्चों जो हमारे पास टेंस हैं, प्रॉपरली बच्चों टेंस है मुख्य तौर से तो हमारे पास प्रेजेंट के और पास्ट के टेंस हैं। लेकिन बच्चों हम लोग क्या है, वाक्य बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग फ्यूचर को भी टेंस में शामिल करते हैं। तो बच्चों फ्यूचर के भी कुल मिला के 4 प्रकार होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सारे टेंसों में से बच्चों क्या है, इस फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब याद करना बहुत आसान है बच्चों। देखिए कैसे। पहले बच्चों हमारा क्या है, हमारे पास 2 शब्द है बच्चों। एक तो पहले टेंस है बच्चों, हमने लिखा है यहाँ पर इंडेफिनिट। फिर बच्चों हमने लिखा कॉन्टिन्यूअस। तीसरा बच्चों हमने लिखा परफेक्ट और चौथा बच्चों हमने लिखा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये बच्चों हमारे पास फ्यूचर के कुल 4 टेंस। जितने भी टेंस होते हैं बच्चों उसमें यही 4 प्रकार आते हैं। चाहे प्रेजेंट का हो बच्चों तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट हो बच्चों तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। हमें बच्चों इसमें पता है कि इसमें 2 शब्द का यूज होता है बच्चों। एक बच्चों क्या होता है, विल, और एक क्या होता है बच्चों, शैल। ठीक है। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर सिर्फ फ्यूचर के बच्चों, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या करना है बच्चों, हमें कि एक शब्द हमें याद कर लेना है। उस शब्द का अर्थ है बच्चों बिहेव। ठीक है, एक शब्द हमारे पास बच्चों है बिहेव। अगर मैं बच्चों हम लोग क्या है बिहेव को याद कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं हम लोग बिहेव को याद कर लेते हैं बच्चों तो हमें क्या है कि सारे टेंसों की, फ्यूचर के जो सारे टेंस है बच्चों उस सारे टेंसों की हमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब अपने आप याद हो जाएगी। पहले मान लेते हैं बच्चों हमारा जो इंडेफिनिट है बच्चों, इसकी हेल्पिंग वर्ब हम लोग विल और शैल मानते हैं बच्चों। ठीक है। अब क्या है बच्चों कि हमें क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद करना है। तो फिर से विल और शैल लिखिए। क्या करिए बच्चों, विल और शैल लिख लीजिए बच्चों। परफेक्ट की बच्चों करना है तो फिर बच्चों क्या, विल और शैल लिख लीजिए, विल और शैल। ठीक है बच्चों, हमने क्या है विल और शैल, विल और शैल, विल और शैल 3 बार लिख लिया बच्चों। अब देखिए इसमें क्या है बच्चों, पहले बार तो फर्स्ट टाइम है बच्चों, फर्स्ट टाइम हम लोग कुछ नहीं करेंगे बच्चों। ठीक है, फर्स्ट टाइम बच्चों हम लोग कुछ नहीं करेंगे, केवल विल और शैल लिखेंगे। दूसरी बार बच्चों देखिए इसमें बी हैव लगा है बच्चों, बी हैव, ये 2 शब्द है बच्चों। इसमें बी एक शब्द बच्चों और हैव क्या है, दूसरा शब्द है। तो हम क्या करेंगे, दोनों के पहले कॉन्टिन्यूअस में क्या लगा देंगे बच्चों, बी और बी। तो बच्चों अगर मैं विल और शैल के आगे बच्चों हम लोग बी लगा देंगे तो वो क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। अब बच्चों जब हमने बी लगा दिया, हमने बच्चों जब बी लगा दिया तो हमारे पास क्या बचा बच्चों, केवल है बचा। अब बच्चों क्या करेंगे, अगर मैं विल और शैल के आगे बच्चों हम लोग हैव लगा देंगे। ठीक है, हैव लगा देंगे बच्चों तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी बच्चों। अब ध्यान रखना बच्चों, हम बार बार कह रहे हैं कि अगर मैं फ्यूचर किसी भी परफेक्ट टेंस की बच्चों, कोई भी टेंस हो, अगर मैं किसी भी परफेक्ट टेंस की अगर मैं हेल्पिंग वर्ब आपको पता हो जाता है तो उसमें अगर मैं बिन शब्द जोड़ देंगे, क्या शब्द, बिन। जैसे देखिए ये बच्चों परफेक्ट, ये परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। इसको दोबारा लिख लीजिए। क्या लिखेंगे बच्चों, देखो विल हैव और बच्चों यहां पर हमने लिखा शैल हैव, शैल हैव। अब बच्चों अगर मैं इसमें इसमें क्या करो बच्चों, अगर मैं एक शब्द बिन जोड़ दिए, इसमें बच्चों बिन जोड़ दो और यहां पे क्या है, बिन शब्द जोड़ दो। अगर मैं ये शब्द जोड़ दिए बच्चों तो क्या है, परफेक्ट से हेल्पिंग वर्ब किसकी हो जाती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हो जाती है। ध्यान रखो बच्चों कि अगर मैं
परफेक्ट टेंस में बच्चों, परफेक्ट टेंस की अगर मैं हेल्पिंग वर्ब आपको याद है, और परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब में बच्चों आपने बिन शब्द को जोड़ दिया। किस शब्द को बच्चों? बिन शब्द को। अगर मैं बिन शब्द आपने जोड़ दिया बच्चों, तो वो हेल्पिंग वर्ब किसकी हो जाएगी? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो देखो बच्चों, हमें 3 बार हमें विल सेल विल सेल विल सेल विल सेल विल सेल लिखना है। और बच्चों उसके साथ हमें एक स्पेलिंग याद कर लेना भी है। तो पहले बार बच्चों हमें विल सेल को विल सेल रहने देना है। दूसरी बार बच्चों क्या है, हमारा जो बी हैव है, बिहेव मीन्स होता है बच्चों व्यवहार करना, इसका बी क्या है? कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगा दो। और बच्चों परफेक्ट में क्या हैव लगा दो। और बच्चों जब परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब आपको पता चल जाएगी तो उसमें क्या लगा दो? बीन लगा दो। तो ये बच्चों अपने क्या है याद करने का तरीका है। अब बच्चों इसमें से क्या है, ये सेल, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है बच्चों, चाहे सेल हो, चाहे सेल बी हो, चाहे सेल हैव हो, चाहे सेल हैव बीन हो, उसका प्रयोग बच्चों क्या है? आई और वी के साथ होता है। आई और वी के साथ, ठीक है। बाकी बच्चों जितने भी हैं, ये कौन बच्चों? ये जो विल है बच्चों, ये सब विल का प्रयोग बच्चों किसके साथ होता है? देखिए, ही के, सी के, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन बच्चों, और यू और दे के साथ होता है बच्चों। ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, यू और दे। तो ये बच्चों क्या फ्यूचर में बिल्कुल फिक्स है कि सबका प्रयोग, मतलब सेल का प्रयोग बच्चों चारों टेंसों में आई और वी के साथ होता है। और बच्चों क्या है, इसके बाद विल का प्रयोग बच्चों ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, प्लूरल और वी, यू और दे के साथ होता है। तो बच्चों आज हम लोग कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बच्चों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा, इसकी पहचान क्या होती है बच्चों? देखिए, दो चीज हम लोग बता रहे बच्चों, आप ये नोट करिए। एक गोला हमने ये बनाया और एक गोला बच्चों ये बनेगा। इस गोले में बच्चों अगर मैं हमने क्या लिखा है, हो और हूं, ये लिखा, तो बच्चों इसका अर्थ क्या? इसका बच्चों ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट, सिर्फ प्रेजेंट। ये क्या है बच्चों? प्रेजेंट। ये बच्चों एक हो गया। दूसरा लिखते हैं बच्चों, हमने लिखा था, थे और थी, तो ये बच्चों क्या हो गया? पास्ट। अब बच्चों क्या है, हमने तीसरा में क्या लिखा बच्चों? यहां पे लिखा हमने गा, गे और गी, इसका अर्थ क्या हो गया बच्चों? फ्यूचर। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखिए, एक हमारा बच्चों ये बॉक्स हो गया, जिसको बच्चों हर टेंस में ये पीछे आता है, या तो है, हो, हूं है बच्चों तो प्रेजेंट, था, थे, थी है तो पास्ट, और गा, गे, गी है तो बच्चों फ्यूचर। इसमें बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे? देखिए, रहा, रहे और रही, इसका अर्थ होता है बच्चों कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। अब बच्चों हमें क्या है कि देखिए कैसे सोचे बच्चों। अब इसको देखिए, हमने मान लीजिए बच्चों एक शब्द लिया, हमने है ले लिया बच्चों, है ले लिया, तो है का अर्थ होता है बच्चों प्रेजेंट। देखिए, है का अर्थ क्या है? प्रेजेंट। पीछे देखिए, है, हो, हूं के सामने हमने क्या इंग्लिश लिख रखी बच्चों? रहा, सॉरी, प्रेजेंट। तो बच्चों प्रेजेंट हो गया। अब क्या है बच्चों, हम करते हैं, यहां पे मान लीजिए हमने रहा ले लिया, तो बच्चे रहा वाले कॉलम में हमने क्या लिख रखा है? रहा वाले कॉलम में बच्चों हमने कॉन्टिन्यूअस लिख रखा है। तो देखिए क्या हुआ, तो ये हो गया बच्चों कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सा टेंस हो गया बच्चों? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बच्चों क्या परिभाषा हुई? यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही के बाद क्या आ जाए बच्चों? रहा, रहे, रही के बाद बच्चों है, हो, हूं आ जाए तो उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब देखिए बच्चों, मान लीजिए हमने दोबारा एक लिया, दोबारा में मान लो ये बच्चों हमने क्या लिया? था ले लिया। तो देखिए बच्चों, था वाले, था, थे, थी के आगे हमने क्या लिख रखा है? पास्ट। तो हमने क्या किया बच्चों? यहाँ पे पास्ट लिख दिया। क्या लिखा? पास्ट।
अब बच्चों मान लीजिए कि फिर हमने रहा लिख दिया या रही, क्या हमने लिख दिया, रही। ठीक है, तो देखिए हमने बच्चों रही में क्या किया है, रहा रहे रही आ जाए तो कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो यहां पर बच्चों क्या लिख दो, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कौन सा टेंस हो गया बच्चों, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका अर्थ है बच्चों कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में रहा रहे रही प्लस था थे थी आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर से देखो बच्चों, मान लिया हमने गा लिख दिया बच्चों, क्या लिखा हमने, गा लिख लिया। इस कॉलम में देखिए बच्चों हमने गा के आगे क्या लिखा है, गा गेगी के आगे हमने फ्यूचर लिख रखा है बच्चों, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, फ्यूचर। ये हमारा फ्यूचर हो गया। अब फिर बच्चों हमने लिख दिया रहे, तो देखिए बच्चों रहे वाले कॉलम में हमने क्या इंग्लिश लिख रखी है बच्चों, इधर देखो हमने बच्चों रहा रही वाले में क्या लिख रखा है, कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें क्या करो, इसके आगे बच्चों क्या लिख दो, कॉन्टिन्यूअस। तो ध्यान रखिए बच्चों कि रहा रहे रही जो है बच्चों वो कॉन्टिन्यूअस का पहचान है, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसकी पहचान क्या है बच्चों, रहा रहे रही। दूसरी बात है बच्चों कि आपको ये वाला बॉक्स याद रखना है बच्चों कि अगर मैं है हो हूं है तो उसको हम प्रेजेंट कहेंगे, हाथ ये थी है तो पास्ट कहेंगे, गा गेगी है तो फ्यूचर कहेंगे। बच्चों हम ये टेंस कहेंगे, उसके अंदर कौन सा प्रकार है ये नहीं कहेंगे। अगर बच्चों ये तो टेंस हो गया, अगर मैं ये वाला है बच्चों रहा रहे रही तो बच्चों हम क्या कर देंगे, मान लीजिए रहा रही के बाद बच्चों है हूं है तो क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। रहा रही के बाद बच्चों था थे थी है तो क्या कहेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और रहा रही के बाद बच्चों गा गेगी है तो उसको क्या कहेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक बच्चों, इसको मिटा दो। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, अब हम लोग टेंस करते हैं। देखो बच्चों जैसे राम विद्यालय जा रहा होगा। ठीक है बच्चों, हमने लिखा राम विद्यालय जा रहा होगा। अब देखिए हम पहचान करते हैं बच्चों, सबसे पहले बच्चों हमारे पास कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ आ जाए तो हमें उसकी पहचान करनी है। तो बच्चों देखिए गा आ गया, लास्ट में क्या है बच्चों, गा। तो गा का अर्थ क्या हो गया बच्चों, फ्यूचर। फिर बच्चों रहा आ गया, ठीक है, रहा आ गया तो इसका अर्थ क्या होता है बच्चों, कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सा टेंस हो गया बच्चों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और बच्चों फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है बच्चों विल बी और शैल बी, ये हेल्पिंग वर्ब है बच्चों। अब हमें पता बच्चों कि शैल का प्रयोग आई और वी के साथ होता है, बाकी सबके साथ किसका प्रयोग होता है बच्चों, विल का। हमें बच्चों जो हम चार टेंस बनाना सीख रहे हैं बच्चों, चार टेंस, हम जो कॉन्टिन्यूअस का टेंस बच्चों बनाते हैं उसमें हम चार शब्दों को लेके सीख रहे हैं। कितने शब्दों को बच्चों, चार शब्द का। और इसका नियम है बच्चों कि सबसे पहले हमको क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे बच्चों, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे, सहायक क्रिया लिखेंगे बच्चों। और फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे बच्चों, क्रिया। और फिर उसके अंत में कर्म, और कर्म के बाद बच्चों फुल स्टॉप। अभी हम बच्चों बेसिक पढ़ रहे हैं, एक बार हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए फिर हम लोग क्या है बड़े बड़े सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे। चार शब्दों को लेकर हम काम करें बच्चों। देखिए एक हमने बॉक्स बनाया बच्चों, ये हमने बॉक्स बनाया, ठीक है। और ऐसा करो बॉक्स बड़ा बनाने की जरूरत नहीं बच्चों। देखिए एक हमने बॉक्स बना लिया बच्चों, ये हमारा बॉक्स है, एक दो तीन और चार। इसमें क्या लिख दो बच्चों, कर्ता। और यहाँ पे क्या लिखना बच्चों, सहायक क्रिया। और यहाँ पे बच्चों क्या है, इसमें क्या लिखना है, क्रिया। और यहाँ पे क्या लिखना है, कर्म। ठीक है, इसको इंग्लिश में कैसे कर सकते हो बच्चों, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, और बच्चों क्या है, ऑब्जेक्ट। इसको ऐसे करना। अब बच्चों इसमें जो राम है ये क्या है बच्चों, कर्ता। अफर्मेटिव सेंटेंस में बच्चों ध्यान रखो कि जो अफर्मेटिव सकारात्मक सेंटेंस होता है बच्चों वाक्य, उसमें पहला शब्द जो होता है बच्चों वो कर्ता होता है। तो हमने इसको यहाँ पे क्या लिख दिया, देखिए हमने यहाँ पे बच्चों कर दिया राम,
ये हमने क्या लिख दिया बच्चों, कर्ता। अब कर्ता बच्चों अपने साथ हमेशा, कर्ता अपने साथ हमेशा बच्चों सहायक क्रिया को लेके आएगा। ये फिक्स है बच्चों, ध्यान रखना। केवल दो टेंस है मात्र बच्चों, एक प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, एक पास्ट इंडिफिनिट टेंस है बच्चों, जिसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। इसको छोड़ करके बच्चों जितने भी टेंस हैं, सारे टेंसों में बच्चों जो सब्जेक्ट है अपने साथ मान लीजिए नहीं, कंपलसरी है बच्चों कि वो अपने साथ क्या है, हेल्पिंग वर्ब को लेके आता है। अगर में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी बच्चों तो सेंटेंस नहीं बन पाएगा। सिर्फ दो टेंस बच्चों, हमारे जो 12 टेंस है, 12 में से सिर्फ दो टेंस है, एक प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, एक बच्चों पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। इसको छोड़ करके बच्चों सारे टेंस मतलब 10 टेंसों में बच्चों हेल्पिंग वर्ब लगती है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और पास्ट इंडिफिनिट टेंस में बच्चों निगेटिव से, जैसे ही नेगेटिव का टाइप शुरू हो जाता है वहां से हेल्पिंग वर्ब लगना शुरू हो जाती है। तो हम लोग बच्चों राम के अनुसार क्या लगा देंगे यहाँ पर, विल बी। ये 2 नंबर पर हो गया बच्चों। पहले नंबर पर हमने राम लिख दिया, दूसरे नंबर पर बच्चों हमने क्या लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब लिख दी। अब बच्चों क्रिया हमें वाक्य में, कॉन्टिन्यूअस टेंस में बच्चों क्रिया हमें वाक्य में 3 नंबर पर मिलेगी, तीसरे नंबर पर मिलेगी। रेयर केस में बच्चों चौथे नंबर पर जाती है। वो कहां जाएगी मैं बता दूंगा। देखिए बच्चों, 1 2 3, जो बच्चों वाक्य है हम 4 शब्दों को लेके सीख रहे हैं बच्चों। 4 शब्द हम कौन कौन से, कर्ता है, सहायक क्रिया है, कर्म है। इसके आधार पर बच्चों हम लोग एक अनुवाद करने की, टेंस सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब बच्चों हमारे पास 4 शब्द हों तो क्रिया हमेशा बच्चों हिंदी वाक्य में पीछे से 3 नंबर पाएगी। तो बच्चों हमने क्रिया क्या है जाना, जाने की स्पेलिंग बच्चों गो होती है, इसमें क्या लगा दो, आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, गोइंग। अब बच्चों देखो हमारा क्या बचा, हमने ये सब लिख दिया बच्चों, ये हमारा खत्म, ये हमारा खत्म। अब बच्चों हमारा बचा क्या है, स्कूल। तो यहाँ पे टू स्कूल कर दो। जहां जाते हैं बच्चों उससे पहले क्या है, उसके गो के बाद हमेशा बच्चों टू लगता है, और फिर जो स्थान है उसको लिख दो। ये बच्चों हम तुम्हें बाद में बताएंगे कि ये क्या है, टू स्कूल कर्म है कि नहीं है। लेकिन यहां पर हमें ध्यान रखना है कि कर्म वाले ऑप्शन में जो बॉक्स है उसमें हम टू स्कूल ही लिखेंगे। और देखिए बच्चों, देखिए हमने बच्चों लिखा सीता खाना बना रही होगी। ठीक है बच्चों, सबसे पहला काम बच्चों जब हमारे पास एक वाक्य आ जाए बच्चों, जिस तरह से बच्चों डॉक्टर होता है एक रोगी के आने के बाद सबसे पहले उसके रोग की पहचान करता है, रोगी से बात करता है, रोगी से मतलब उसकी जांच से रिपोर्ट निकलवाता है, ब्लड की जांच करवाता है, जो भी जांच करवानी है उसको जब पता चल जाता है तब उसके बाद वो दवा लिखता है। इसी तरह से बच्चों जब हमारे सामने जब एक सेंटेंस आता है तो पहले हमें सेंटेंस को पहचानना है कि सेंटेंस बच्चों जो दिया हुआ सेंटेंस किस टेंस का है। जब तक बच्चों हमें टेंस की पहचान नहीं होगी तब तक हम ना तो हेल्पिंग वर्ब लगा पाएंगे सही से, और ना ही बच्चों हम लोग क्या है वर्ब का फॉर्म लगा पाएंगे। तो इसीलिए हमारा पहला काम है बच्चों कि हमें क्या है, टेंस की पहचान करना है। अब देखिए बच्चों हम क्या कर रहे हैं, पहले बच्चों हमारा गी आ गया, तो गी का अर्थ हो गया बच्चों फ्यूचर। ठीक है, फिर बच्चों रही आ गया, तो रही का अर्थ होता है बच्चों कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सा टेंस हो गया बच्चों हमारा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। अब हमें पता है बच्चों इसकी हेल्पिंग वर्ब हमें पता है विल बी और शैल बी, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चों क्या लगता है, आईएनजी। हमें दोनों चीज क्लियर होगी बच्चों। सबसे पहला काम है बच्चों दिया हुआ जो वाक्य है, वो दिया हुआ वाक्य कौन से टेंस का है बच्चों, ये सबसे पहले पहचान लगाना जरूरी है। क्योंकि बच्चों जब तक आप पहचान नहीं करोगे मतलब टेंस की, जब तक दिए हुए टेंस की पहचान नहीं करोगे तब तक आप ना तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सही से लगा सकते हो और ना ही उसमें क्या है वर्ब का फॉर्म लगा सकते हो। कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, या यस लगेगा, ई एस लगेगा, या फिर आई एन जी लगेगा, ये सब नहीं क्लियर कर सकते हो। अब देखो बच्चों इसको बॉक्स को हम 4 भागों में करते हैं। ये हमारा एक बॉक्स है, इसमें 1 2 3 और 4। पहला वाला बॉक्स बच्चों ये सब्जेक्ट का है, दूसरा वाला बॉक्स हमारा क्या है, हेल्पिंग का है, तीसरा वर्ब का है, और चौथा बच्चों ऑब्जेक्ट का है। इसको बच्चों हिंदी में कह सकते हो कर्ता। फिर बच्चों यहाँ पे क्या लिखोगे, सहायक क्रिया,
अब फिर बच्चों यहाँ पे क्रिया और फिर क्या है बच्चों यहाँ पे कर्म। ये हमारा 4 चीजें हैं। अभी जो हम लगभग वाक्य लेके पढ़ रहे हैं बच्चों, मिनिमम कह लीजिए, मैक्सिमम कह लीजिए, हम लोग 4 शब्दों को लेके पढ़ रहे हैं। अब देखिए क्या हो रहा है बच्चों, हमने यहाँ पे बच्चों सीता, सीता हमारा क्या है सब्जेक्ट है, तो हमने क्या है सीता लिख दिया। अब बच्चों हमने आपको बता दिया है कि कर्ता बच्चों सब्जेक्ट जो है अपने साथ बच्चों हमेशा क्या है वो सहायक क्रिया लेके आएगा। सिर्फ 2 टेंस है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव टाइप जो सेंटेंस है बच्चों उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। बाकी जो हमारे पास 12 टेंस है, 12 में से बच्चों 10 टेंसों में हेल्पिंग वर्ब फिक्स है, ये ध्यान रखिए। मतलब सकारात्मक जो बच्चों होता है उसमें कर्ता के तुरंत बाद जो आने वाला शब्द है बच्चों उसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो बच्चों सीता के साथ हम लोग लगाएंगे विल बी, विल बी, ठीक है। अब बच्चों हमने क्या लगा दिया, कर्ता लगा दिया, सहायक क्रिया। क्रिया बच्चों हिंदी वाले वाक्य में 3 नंबर पाएगी बच्चों, देखो 1 2 ये 3, ठीक है। तो बनाना, बनाना की स्पेलिंग बच्चों खाना बना रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कुक। अब फिर बच्चों क्या कर देंगे ING लगा देंगे, कुकिंग क्या बना रही बच्चों। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों, ये कंप्लीट हो गया, सीता कंप्लीट हो गई, क्या बचा है बच्चों फूड, तो यहाँ पर क्या लिख दो फूड। तो ध्यान रखो बच्चों हमारा 4 शब्द है, चारों शब्दों को हमने क्रम से लगा दिया बच्चों। इसी को बच्चों, इसी को हम लोग एक्टिव कहते हैं। ये हमारा एक्टिव का प्रकार है बच्चों। हम लोग जो एक्टिव वॉइस पढ़ते हैं, पैसिव वॉइस बनते हैं, तो ये समझ लो कि एक्टिव में तुम बच्चों सब्जेक्ट बनाना सीख रहे हो, सेंटेंस बनाना। इसमें बच्चों देखो एक्टिव की क्या खासियत होती है, एक्टिव वॉइस की, कि जो बच्चों इसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगती है वो किसके अनुसार लगती है बच्चों, सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, ठीक है। आगे देखो बच्चों, वह, देखो वह तो रहा होगा, ठीक बच्चों। अब देखिए आपको क्या करना है बच्चों, एक बॉक्स बना लीजिए बड़ा सा, ठीक है। इसको कर लीजिए, कोई बात नहीं है, 2 कर लीजिए। ये बच्चों 1, ये है 2, ये है 3, वो 4। ये क्या है बच्चों, देखिए ये कर्ता वाला बॉक्स है, ये बच्चों क्या है सहायक क्रिया वाला बॉक्स है, सहायक क्रिया का बॉक्स है बच्चों। ये क्या है, ये बच्चों क्रिया का बॉक्स है, और ये वाला बॉक्स बच्चों किसका है, कर्म का। जो इंग्लिश के बच्चों ऊपर लिख लो, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, और ये क्या है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए इसमें बच्चों सब्जेक्ट वह है, वह को इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चों, कि हमने, हमारा फिक्स है कि कर्ता अपने साथ बच्चों क्या लेके आएगा, सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया बच्चों लेके आएगा तो इसके साथ क्या लगेगी, विल बी, विल बी लगेगी ही के साथ। अब बच्चों हमें इसमें क्या है क्रिया खोजना है। 3 नंबर पर देखिए बच्चों 1 2 3, 3 पर हमें सहायक क्रिया मिल गई, इसका मतलब बच्चों ये पूरा कंप्लीट। तो हमने क्या लिख दिया, सोने की स्पेलिंग होती है बच्चों स्लीप, ING लगा दिए तो स्लीपिंग। अब देखिए बच्चों इसमें हमें कुछ नहीं बच रहा है, तो इसमें बच्चों क्या है कर्म नहीं दिया है। अगर मैं बच्चों जो नहीं दिया है तो उसको नहीं लिखेंगे, और अगर मैं दिया है तो लिख दो, ठीक है। आगे देखिए, जैसे मैं रामायण पढ़ रहा हूँगा, ये हो गया। तो हमें क्या करना बच्चों, एक बॉक्स बना देना है, ये बॉक्स हो गया 1 2 3 4। इसमें क्या लिखना है बच्चों, ऊपर हमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। नीचे क्या लिख दो बच्चों, कर्ता लिख दो, जो हिंदी में समझने वाले हैं वो कर्ता लिख लें, सहायक क्रिया लिख ले बच्चों, फिर इसके बाद क्रिया, और फिर क्या है कर्म। 4 चीजें हो गई फिक्स। अब देखिए कैसे करते हैं, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो हमने लिखा बच्चों आई, कर्ता अपने साथ क्या लेके आएगा, हेल्पिंग वर्ब, तो हमने यहां पर लिखा बच्चों शैल बी, ठीक है। आई के साथ बच्चों शैल बी का प्रयोग होता है। हमने 4 में से बच्चों 2 लिख दिया,
अब 3 नंबर बच्चों 1 2 3, ठीक है। तो बच्चों 3 नंबर पर हमारी क्या है बच्चों, देखो वर्ब। तो हमने लिख दिया बच्चों, पढ़ने की स्पेलिंग क्या होती है, रीड, ING लगा दिया तो रीडिंग। अब देखिए ये हमारा कंप्लीट पूरा हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है, रामायण। तो रामायण के पहले क्या लिख दो बच्चों, द रामायण, रामायण, ठीक है। ये बच्चों सब्जेक्ट है, ये सहायक क्रिया है, ये क्रिया है, ये क्या है अपना कर्म है, बस। और देखिए उदाहरण, वे लोग, वे लोग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहे होंगे, ठीक बच्चों। तो सबसे पहला काम बच्चों हमारा क्या है, टेंस की पहचान करना, ठीक है। टेंस की बच्चों पहचान करना। तो देखिए बच्चों लास्ट में क्या हमारा आया है, गे का अर्थ होता है बच्चों फ्यूचर। और बच्चों रहे, रहे का अर्थ क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सा टेंस हो गया बच्चों, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का बच्चों जो पहचान हो गई, हमारा दिया हुआ सेंटेंस पहचान में आ गया मतलब। तो अब उसमें क्या कर देंगे बच्चों, हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे और फिर उसके अनुसार वर्ब लगाएंगे। देखिए ये हो गया बच्चों एक बॉक्स, 1 2 4। इसमें हमने बच्चों हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें बच्चों हमने लिखा कर्ता, फिर हमने लिखा सहायक क्रिया, और फिर हमने लिखा क्रिया, और फिर हमारा क्या हो गया बच्चों, कर्म। ध्यान रखना बच्चों कि जो अभी हम लोग सीख रहे हैं बच्चों, वो हम सिर्फ 4 शब्दों को लेकर सीख रहे हैं, जो हमारा एक वाक्य बनाने के लिए ये बच्चों जरूरी रहता है, ठीक है। तो इसमें बच्चों क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, देखिए सब्जेक्ट है वे लोग, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, दे। अब फिर बच्चों कर्ता अपने साथ क्या लेके आएगा, सहायक क्रिया। तो दे के साथ बच्चों सहायक क्रिया विल और बी लगेगी, विल भी हो गए बच्चों। अब पीछे से बच्चों 3 नंबर पर 1 2 3 क्या कर देंगे बच्चों, ये 3 नंबर पर क्या आ जाएगी, क्रिया। तो बच्चों खेलना को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं प्ले, इसको ING कर देंगे तो प्ले। अब ये पूरा हो गया बच्चों, ये वाला सेक्शन पूरा हो गया। बचा क्या, क्रिकेट। तो यहाँ पर बच्चों लिख दो क्रिकेट। कर्ता लिख दिए, कर्ता के बाद बच्चों सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के बाद क्रिया, और क्रिया के बाद बच्चों क्या है, कर्म। देखिए सिंपल बन गया। और देखिए जैसे देखिए, वह पाठ याद कर रहा होगा। ये देखिए बच्चों टेंस की पहचान बच्चों, देखिए गा आ गया, तो गा का अर्थ क्या होता है बच्चों, फ्यूचर। और यहाँ पे क्या आ गया, रहा, रहा का अर्थ क्या हो गया बच्चों, कॉन्टिन्यूअस। तो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए बच्चों ठीक है, 4 बना लीजिए एक बॉक्स, 1 2 4 हो गया। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हिंदी में लिख दिए कर्ता, सहायक क्रिया, और क्या है फिर क्रिया और कर्म। ये हमारा सब्जेक्ट है, तो हमने इसका लिखा ही। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल बी। और बच्चों इसके बाद देखिए, जब याद करना आ जाए बच्चों, याद शब्द आ जाए, लर्न, तो बच्चों क्रिया हमारी 4 नंबर पे चली जाएगी। कितने नंबर पे, 4 नंबर। कौन सा शब्द बच्चों, याद करना। ये शब्द आए बच्चों तो क्रिया हमारी 4 नंबर पे चली जाएगी। देखो 1 2 3 ये 4, ये बच्चों। तो याद करने की स्पेलिंग बच्चों क्या होती है, लर्न, ING लगा दिए, लर्निंग। क्या कर रहा है बच्चों, पाठ। तो ए लेसन लिख दो, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से क्या है, हम लोग क्या है टेंस बना सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास करना है बच्चों। सारे टेंस हम लोग इंग्लिश के जितने टेंस पढ़ रहे हैं, सारे टेंसों में बच्चों हम लोग 4 शब्दों का प्रयोग करने वाले हैं। जब बच्चों हम लोग इसको 4 शब्दों को सीख जाएंगे, मतलब सब अच्छी तरह से हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये 4 शब्दों का प्रयोग कैसे कैसे करते हैं, किसको पहले लिखते हैं, किसको बाद में लिखते हैं,
क्रम जान जाए, इनका क्रम। अगर मैं क्रम जान गए बच्चों तो फिर इसमें हम लोग क्या जोड़ेंगे, प्रीपोजिशन जोड़ेंगे, एडजेक्टिव जोड़ेंगे, एडवर्ब जोड़ेंगे, फ्रेज जोड़ेंगे। लेकिन ये सब बच्चों तब होता है जब हम लोग छोटी छोटी चीजें जान जाए। अभी बच्चों जो हमारी पढ़ाई हो रही है वो कैसा इसका सिस्टम बच्चों, सरल से कठिन। हम लोग बच्चों क्या करें, पहले सरल, हमारा रोड है बच्चों सरल से कठिन जाना है। पहले बच्चों हम लोग सरल सरल पढ़ेंगे, सिंपल पढ़ेंगे। जो सिंपल है उसको पहले ग्रहण कर लें, जो आसानी से आ रहा है। फिर बच्चों जब हमारे पास कुछ आ जाएगा तो फिर उसमें हम थोड़े थोड़े शब्दों को जोड़ते जाएंगे। प्रीपोजिशन जोड़ेंगे बच्चों, एडवर्ब जोड़ेंगे, एडजेक्टिव जोड़ेंगे, फ्रेज जोड़ेंगे। लेकिन ये तभी संभव है बच्चों जब आपको छोटे छोटे चीजों की जानकारी हो जाए। और बच्चों जब अपने को यही नहीं पता होगा कि कर्ता क्या होता है, सहायक क्रिया क्या होती है, क्रिया क्या होती है और कर्म क्या होता है, इसकी पहचान कैसे क्या होती है, अगर मैं ये नहीं पता है बच्चों तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और हम बच्चों अगर मैं इनका क्रम बदल देंगे, सोच लीजिए बच्चों आप कर्म पहले लिख लीजिए, क्रिया पीछे, या बच्चों आप जैसे विल है, विल के बाद तुरंत क्रिया लिख दीजिए, उसके बाद बी लगा दीजिए, तो बच्चों ये क्या हमारा गलत हो जाएगा। तो हमें बच्चों प्रॉपर सही ढंग से क्या है, हमें कर्म उसका पता होना चाहिए। और बच्चों थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहोगे तो ये आ जाएगा।